और दोस्तों आज हम फिर बात करने वाले हैं कि यार आत्म स्वीकृति का मतलब समझें। आपकी आत्म स्वीकृति हम किसको कहेंगे? मतलब शायद हम बहुत सारी चीजों को अपनी आत्म स्वीकृति नहीं दे पाते। आत्म स्वीकृति का मतलब पता है आपको? किसी पता है किसी को? नो सर। नहीं, कुछ तो पता होगा आत्म स्वीकृति। इसका मतलब यहाँ पर जितने भी थॉट आपके लिखे होते हैं, आपको उनके मतलब पता नहीं होते। जीएफटी होती है तो फिर मतलब क्यों नहीं पता? जीएफटी कौन लेता है? अच्छा। नहीं, देखो, असल में ये कोई शब्द बाहरी नहीं है। ये हिंदी का ही शब्द है। और हमने कई बार सुना होगा इसको। और नहीं भी सुना होगा तो हम शब्द को देख के, उसको सुन के, उसका कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। तो क्या अंदाजा लगता है आत्म स्वीकृति का शब्द देख के कि है? अब नया शब्द मत लाओ। ये नया शब्द लिया है। आत्म स्वीकृति। आत्म स्वीकृति इसका मतलब है आत्म स्वीकृति। आत्मा की किसी चीज से गवाही। आत्मा आत्मा ही किसी चीज के लिए गवाही। गवाही। और बताएं। अपने आत्मा की सेवा करने का हम तय कर रहे हैं। तुम समर्पण कह रहे हो सब। समझे? इसके बाद बाइक और बोलने आता है आत्मा को स्वीकार। नहीं बोले तो नहीं बोले। नहीं बोले तो मैं बोलने वाला था, मैं करने वाला था, मैं कहने वाला था। हमें करके दिखाना है। हमें नशा मुक्त रिकवरी में आके दिखाना है। बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी, करके दिखाना है। जैसे मैंने नशे पर जीत हासिल की है, आप भी कर सकते हैं। सच कहना, झूठ कहना बताइए। तो असल में क्या है, जितने लोग भी नशा करते हैं, जितने लोग भी नशा करते हैं, ये असल में इनके साथ एक, अगर हम कहें सेल्फ, क्या कहें? सेल्फ का मतलब होता है मतलब स्वयं, व्यक्ति स्वयं। तो जो नशा करते हैं, इनके साथ क्या हो जाता है? इनका आत्मसम्मान खत्म हो जाता है। ये भी आता है। आत्मसम्मान समझे, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना हर इंसान की नजरों में अपनी एक। और सेल्फ रिस्पेक्ट ही हमारे अंदर आत्मविश्वास लगाती है। वाह। लेकिन जो लोग नशा करते हैं, नशा करने के कारण इनका आत्मसम्मान, इनका आत्मविश्वास धीरे 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 डाउन। ये किसी कोट टाई वाले आदमी के पास भी खड़े हो जाएंगे ना, तो इनको घबराहट या थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा। सच कह रहा, झूठ कह रहा? अगर ये लोग पुलिस स्टेशन में जाएंगे ना, तो पहली बात तो ये जाएंगे नहीं। पहले जो भाई साहब कह रहा हूँ मुझे सुन लो यार, तुम आप नहीं क्या बोल रहे हो। पुलिस स्टेशन पहली बात तो ये जाएंगे नहीं। और अगर चले भी गए तो बॉडी सिकुड़ जाएगी, बॉडी सिकुड़ जाएगी। मतलब चलेंगे, सहमे नहीं। इनका आत्मविश्वास खो गया है, इनका आत्मसम्मान खो गया है। तो ये समझे आप कि इस बात को समझें कि जो लोग नशा करते हैं उसे क्या क्या करना पड़ता है? चोरी और
बेईमानी क्या करना पड़ता है, और क्या करना पड़ता है, उठाईगिरी, किसी का सामान लेके रखो, टोपी पहना, टोपीबाजी क्या करना पड़ता है, माँ से, बीवी से, परिवार से झूठी झूठ झूठी घर में चुनाव मार, और अब कसम खाने क्या करते हैं? हाँ, मम्मी तुम्हारी कसम, पिताजी तुम्हारी कसम, बच्चों की कसम। अच्छा, कई लोग तो क्या करते हैं, सारा दिमाग से बात करते हैं, कहते हैं उंगली ऐसे करके कसम खा लो तो कसम लगेगी। हम क्या करते हैं, एक टेक्निक अपना ली, दिमाग चला के क्या करते हैं, उंगली ऐसे कसम कसम, मम्मी तुम्हारी कसम मैंने कुछ भी, हाँ उसको लगा मैंने मम्मी की कसम तो खाई है, लेकिन मम्मी को लगेगी नहीं, कुछ होगा नहीं, मम्मी को कुछ नहीं लगेगा। सच कह रहा झूठ कह रहा हूं? मतलब ये- ये इससे हो क्या रहा है, इससे हो क्या रहा है, इससे हो क्या रहा है समझिए, इससे क्या होता है, जो हमने नशेबाजी को लेके स्वयं ने जो चीजें करनी शुरू कर दी है, इससे हो क्या रहा है, इससे भाई साहब जो कुछ हो रहा है ना वो बड़ा खतरनाक हो रहा है। क्या हो रहा है, आत्मविश्वास, क्या हो रहा है, आत्मविश्वास, क्या हो रहा है, आत्मविश्वास को अवेयरनेस हो रहा है, आत्मसम्मान, क्या, आत्मसम्मान, मेरा ये है, मेरी इज्जत मान मर्यादा महिमा गरिमा, क्या क्या, इज्जत, मान, मर्यादा, सम्मान, गरिमा, महिमा, सब क्या हो रहा है। हमारा प्रोग्राम ये कह रहे हैं, नारकोटिक्स अनोनिमस, एल्कोहलिक अनोनिमस, कि मुझे इस कार्यक्रम में इन सभी भक्तियों के साथ भी चलना पड़ेगा, स्वीकार कर लिया है। ये कार्यक्रम आपको इतनी सारी गलत चीजों के साथ भी क्या करता है, और यही एक ऐसा कार्यक्रम है कि इतनी सारी चीजों के साथ, इतनी सारी चीजों के साथ मुझे क्या कर रहा है, मुझे स्वीकार करना है कि कोई बात नहीं, मुझे गले लगाना है, मुझे इतनी सारी मैंने जिंदगी में दर्द, मेरी भावनाएं सारी अस्त, उसके बावजूद भी ये ग्रुप मुझे, और मैं अपनी आत्म स्वीकृति नहीं दे रहा हूं मैं, भाई साहब मेरे पास है क्या, मेरे पास है क्या, मैं तो एक लुटा पिटा इंसान था, मेरे पास तो कुछ नहीं बचा ही नहीं, खाली मेरे पास क्या बचा है, ईगो, अहंकार। तुम क्या मेरा नशा दबाओगे, मुझे सब पता है कैसे नशा, कैसे नशा मुक्त होना है और कैसे रहना है, सच कह रहा जुड़ कह रहा हूँ। दोस्तों, आपको क्या करके होता है, मेरे जैसे बिल्कुल झुके, मेरे जैसे बिल्कुल निकम्मे नकारा इंसान को भी ये प्रोग्राम स्वीकार करने को, गले लगाने को, और मैं प्रोग्राम को अहमियत नहीं दे रहा, मैं प्रोग्राम को आत्म स्वीकृति नहीं दे, सच कर मैं आत्म स्वीकृति फीलिंग शुरू कर दी तो भाई साहब मेरी हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी। दोस्तों, नशा छोड़ना आसान है, लेकिन आपकी बीमारी, आपका दिमाग उसको टिपिकल मुश्किल बना देता है, टिपिकल बना, अपना दिमाग मत चलाओ, अपना दिमाग मत चलाओ, अपने काउंसलर से, अपने सीनियर से पूछो कि मुझे करना क्या है।